नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आज बात करते हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की। पवन सिंह की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा पवन सिंह ने, परिणाम जो निकल कर आया भले ही पवन सिंह के फेवर में ना हो, लेकिन जो वोटिंग के दर थे वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि पवन सिंह राजनीति में कच्चे खिलाड़ी नहीं रहे। जी हाँ, काराकाट का नाम जिस तरीके से पूरे देश भर में पवन सिंह ने फैलाया, पूरे देश भर के लोग पवन सिंह को जानने लगे और काराकाट को पवन सिंह की वजह से जानने लगे और काराकाट के क्षेत्र को हॉट सीट बनाने का काम पवन सिंह ने अकेले दम पे किया। वहीं पर जो रिजल्ट आया वो तो भले राजा राम यानी कि सीपीआई महागठबंधन के पक्ष में आया, लेकिन पवन सिंह ने भी कह सकते हैं कि वहां से झंडा गाड़ कर ही वहां से निकलने का काम किया। जी हाँ, पवन सिंह की हम बात करते हैं। जिस तरीके से पवन सिंह लगातार बने हुए थे खबरों में, भले ही हम जानते हैं पवन सिंह बेसिकली तौर पर एक गायक है, भोजपुरी के गायक है, बहुत ही मशहूर गायक है, एक अभिनेता है, लेकिन राजनीति में उन्होंने कदम रखा तो वो नया नहीं था। राजनीति में कदम रखकर और जिस तरीके से अपने आप को पेश किया पवन सिंह ने, वो बहुत कुछ दर्शाता है। जी हम जानते हैं कि सवाल यहाँ पर तमाम उठाए जा रहे थे, अभी भी उठाए जा रहे हैं कि पवन सिंह भाजपा के ही खिलाड़ी हैं, पवन सिंह भाजपा में ही शामिल हो जाएंगे, निष्कासित सिर्फ दिखाने के लिए उन्हें किया गया था। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा की बात वहां पर आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को जानबूझकर उपेंद्र कुशवाहा के अपोजिशन में पवन सिंह को रखा गया है, निर्दलीय, बस लोगों को दिखाने के लिए। असल मायने में पवन सिंह बीजेपी के ही साथ है। बहुत सारी बातें यहां पर है, उसी मुद्दे पे आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पवन सिंह की। जिस तरीके से पवन सिंह पे अभी भी आरोप लग रहा है कि पवन सिंह बीजेपी के में जा सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी भी पवन सिंह को हायर करने के पूरे चांसेस लगा रही है और कभी भी ऐसा दिन आ सकता है जब पवन सिंह बीजेपी में जा सकते हैं। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम निकलकर यह सामने आता है कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी नहीं रखना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा को वहां काराकाट से इसलिए खड़ा किया गया है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी अपने पास से हटाना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज दिखते आ रहे हैं बीजेपी से। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि उन्हें यह भी लगता रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कि पवन सिंह बीजेपी के ही हैं और मुझे यहां पर तीसरा फेस बनाकर भाजपा ने खड़ा किया है। सबसे पहले बता देते हैं कि पवन सिंह जिस तरीके से अभी भी उनके पोस्ट देख लीजिए, उनके जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें पवन सिंह क्या कुछ कहते नजर आते हैं, आप समझ सकते हैं कि भाजपा मेरा परिवार है, हम नरेंद्र मोदी का आदर करते हैं। विपक्ष में रहने के बाद भी ये सब बातें जो है बहुत कुछ दर्शाती है। बात करते हैं कि जिस तरीके से भाजपा और पवन सिंह के रिश्ते हैं उससे सब लोग वाकिफ हैं ही। जिस तरीके से हम जानते हैं कि पवन सिंह की जो परफॉर्मेंस रही थी उस पर अब आते हैं कि परफॉर्मेंस पवन सिंह की उतनी खराब नहीं रही थी क्योंकि त्रिकोणीय चल रहा था मुकाबला राजाराम सीपीआई से, यानी महागठबंधन से, एनडीए से रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा थे, वहीं पर निर्दलीय पवन सिंह लड़ रहे थे। वही पवन सिंह ने एनडीए को हराकर दूसरा पायदान हासिल किया। एनडीए कोई समझिए, एनडीए कोई छोटी पार्टी नहीं है, बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस बीजेपी का गठबंधन है एनडीए, और उसी एनडीए को तीसरे पायदान पर रखना बहुत बड़ी बात है खुद में। और पवन सिंह ने खुद ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा के लिए भी चुनाव लड़ेंगे और पवन सिंह ने यह भी ऐलान किया है कि हम अभी पीछे नहीं हटेंगे और चुनावी करियर हम अपना खत्म नहीं करेंगे और लोकसभा का चुनाव हमने हारा है लेकिन फिर भी हम लगातार चुनाव में बने रहेंगे और हम तरह तरह की चीजें भी अपनाएंगे। पवन सिंह ने साफ कर दिया है कि हम पैर पीछे नहीं कर रहे हैं, चाहे हम किसी पार्टी में निर्दलीय ही लड़ेंगे। और तो पवन सिंह ने यह साफ कर दिया है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और वो राजनीतिक का जो उनका करियर है वहां से पीछे नहीं हटेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पवन सिंह जिस तरीके से अड़ चुके हैं कि हम राजनीति लड़ेंगे ही लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव भी हम लड़ेंगे, वहीं पर भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा क्या पवन सिंह को खुद के अंदर लेगी या फिर पवन सिंह खुद के ही दम पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और खुद के ही दम पर वो आगे चलेंगे। बड़ा दिलचस्प होगा। ये आपको हम बताना चाहते हैं तो अपने खबर के माध्यम से कि जो भी कुछ सवाल पवन सिंह पर उठ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से, आखिर वो सवाल क्या क्या है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के साथ बने रहे, देखते हैं न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।